नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है और अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में अभी जितनी बारिश हुई है इससे भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के कई इलाके डूब गए हैं और अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बिहार के कई गांव, कई जिले डूबने के कगार पर हैं। बिहार में कई लोगों के घर डूब गए हैं। पूरा का पूरा कहीं गांव ही डूब गया है। अब सड़कें तालाबों में, नदियों में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं किसानों के फसल बह गए हैं, तो कहीं पूरा का पूरा रोड ही बह गया है। बिहार में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ जल प्रलय आ गया है। लगातार बिहार के इलाके डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के कई इलाकों में 5-5 फीट तक पानी बह रहा है। अब लोग सड़कों पर अपने घरों में डूब जा रहे हैं। और बिहार में अस्पतालों की भी बहुत ही खतरनाक स्थिति होती जा रही है। देख लीजिए, तालाब में तब्दील हो गए हैं बिहार के कई अस्पताल। यदि बात करें मोहनिया अनुमंडल की, तो देखिए कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल का तालाब में तब्दील हो गया है अस्पताल। बिहार से काफी भयानक तस्वीरें आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा रोड टूट गया है। नदी में बह गए हैं पूरे के पूरे रोड। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, अभी भी भयंकर बारिश होने वाली है पूरे बिहार में। इस बारिश का इतने से मन नहीं भरा है। बारिश फिर से कहर ढाने वाला है। पटना सहित 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया, जिनमें से है पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के अलावा दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अत्यधिक बारिश होने की आशंका है और इस वजह से लोगों को घर से भी निकलने के लिए मना किया गया है। तो वहीं दक्षिणी पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पूर्व बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी भारी से भारी बारिश होगी, जिनमें से है भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। यहाँ भी सचेत रहने की हिदायत दी गई है। यहाँ भी भयानक से भयानक बारिश होने की बात कही गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो एक तरफ जहां बारिश से और बाढ़ से पूरा बिहार तहस नहस हो रहा है, तो वहीं सो रही है सरकार। जून में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी के सिकरहाना नदी में हो रही है तेजी से कटाव और किनारे बसे 10,000 लोग ईंट पत्थर लाद कर दूसरा आशियाना ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। लोग अपने घर को छोड़ करके भाग रहे हैं, ईंट पत्थर ले जा रहे हैं ताकि कहीं और ले जाकर घर बना सके और रह सके। और बात करें पटना की, तो पटना का भी बुरा हाल है। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, रामकृष्ण नगर और पाटलिपुत्रा कॉलोनी में आफत लेकर आई है ये बारिश। अब तो सड़क पर भी पैदल चलना मुश्किल है। सड़कें नदियों की तरह, तालाबों की तरह तब्दील हो गई है और सरकार के दावों में कोई दम नहीं दिख रही है। लगातार सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। और बेतिया का हाल तो काफी बुरा है। टापू में तब्दील हो गए हैं बेतिया के कई गांव। पूरे गांव में पानी घुस गया है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके जरूरी सामान या अपने मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घरों से। कई घर भी डूब गए हैं। तो वहीं कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा है। पूरा का पूरा घर ही डूब गया। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चों के साथ पलायन कर रही है। बराज से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी चंपारण में चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ का ही मंजर नजर आ रहा है। गांव में आने जाने का रास्ता भंग हो चुका है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहां रास्ता है, कहां नदी है, कहां तालाब है। चारों तरफ पानी ही पानी।
तो वहीं कई प्रखंडों में गांव में लोगों के घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी घुस गया है। तो आखिर चूल्हा कैसे जलेगा? लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब अगर हम लोग घर से नहीं निकले तो डूब करके अपने घर में ही मर जाएंगे। तो लोग विवश हैं पलायन करने के लिए और सरकार की तरफ से अभी उचित मदद भी नहीं मिल पा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके घर में घुटने भर से भी ज्यादा पानी। तो ही मोतिहारी का काफी बुरा हाल है। मोतिहारी में लोग अपने घर के ईंट बालू तक ले जा रहे हैं ताकि कहीं जाकर किसी तरह से बसेरा कर सके। एक तरफ तो सरकार के सारे दावे फेल हो ही गए हैं, सरकार के प्रति अब लोगों में भरोसा नहीं रहा है। लेकिन गांव वालों की सुरक्षा के लिए अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना ही सरकार को ही इस बात का कोई इल्म है। मोतिहारी में इतनी भीषण बाढ़ है कि कई के पूरे घर बह गए हैं, तो कई के आधे घर बह गए। देखिए, उत्तरी छपरा बहास पंचायत के भवानीपुर में सिकरहाना नदी के तट पर स्थित 4-5 घर का आधा हिस्सा नदी ने काट लिया है। आधे ही घर बचे हैं इनके। तो वहीं कुछ लोगों के घर कटने के कगार पर हैं। लोगों का घर भी अब नहीं बच रहा है। नदी किनारे बसे कुछ लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह आशियाना तलाशने में जुट गए हैं। तो कुछ लोग अपना घर द्वार ही हटा रहे हैं कि किसी तरह कुछ तो बचा सके। सिकरहाना नदी इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि खाली होने लगे हैं नदी किनारे के गांव, और सरकार की तरफ से अभी तक मदद नहीं मिल पा रही है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि खाने के लिए घर में राशन नहीं है। बाढ़ के पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। घर में जो अनाज रखे हुए थे वो सब पानी में बह गए। ऐसे में भूखमरी की स्थिति है। अभी मानसून की पहली बारिश है, ऐसे में बाढ़ ने पहली बारिश में ही सब कुछ तबाह कर दिया है। अभी पूरा मानसून बाकी है। ऐसे में आखिर सरकार से मदद नहीं मिली तो लोग क्या भूखे मरेंगे? पूरे बिहार के साथ बेतिया के लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाढ़ के पानी से परेशान हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कहा जा रहा है कि सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। नदियां इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि देखिए, सीतामढ़ी में खेल खेल में डूब गए 5 दोस्त। बागमती नदी के घाट पर स्नान करने गए थे 5 किशोर। तेज धार 4 लोगों को बहा करके ले गई। एक का शव बरामद हुआ है, 3 की लाश जारी हुई। 5 किशोर में से 4 मर गए, सिर्फ 1 बच पाया। तो ध्यान दीजिएगा, भूतही, बलान और गंडक का पानी उफनाया है। ये नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो बिहार के इन जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। अलर्ट मोड में प्रशासन है, तो इन जिलों के लोग ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि बिहार के अररिया, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और पटना जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और जिसके बाद आपदा विभाग ने इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात की है। लगातार बारिश के बाद उफान पर गंडक है और बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बंद किया गया है 70 घाट सेतु। तो वहीं बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में गंडक नदी का तांडव शुरू हो गया है। तेज धार में बह गई है कई सड़कें, कई लोगों के घर भी बह गए हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ का पानी गांवों में प्रवेश करने के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं। मवेशी और खाने पीने के जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थलों पर जाने को विवश हो गए हैं लोग। तो वहीं रामनगर में डूब गए हैं कई घर, पलायन शुरू हो गया है। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामनगर में कई घर डूब चुके हैं। गांव में 5 से 7 फुट पानी बहने के कारण दियारा के लोगों ने घर को खाली कर दिया है। सोचिए, 5 से 7 फुट पानी, यानी पूरा का पूरा एक मनुष्य ही डूब जाए। और यहाँ +2 स्कूल, मध्य विद्यालय, आंगनबाड़ी आदि सरकारी मकानों में 1 मंजिला छत पर पानी पहुंच गया है। मतलब पूरा का पूरा बिल्डिंग डूब गया है। आसपास के लोग नाव के सहारे ऊंचे स्थलों पर जाने को मजबूर हैं। तो कहीं लोग अपने घर के छत पर जाकर हैं कि कहीं कोई राहत मिले, और उसमें भी डर सता रहा है कि कहीं पूरा घर ना बह जाए। तो वहीं बगहा का भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। घर की छत पर लोग चढ़ गए हैं कि किसी तरह से अपनी जान बचा सके।
और खतरा अभी टला नहीं है, आगे भी भयंकर बारिश होने की बात कही जा रही है। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि आपके जिले में मौसम का क्या हाल है, क्या आपके जिले में बारिश हो रही है, जल जमाव है या बाढ़ ने तांडव मचा दिया है, आप अपनी बात कमेंट में जरूर ही लिखिएगा ताकि आपके द्वारा बिहार के लोगों को सही जानकारी मिल सके। और कई सरकारी अफसर भी वीडियो को देखते हैं तो आपको राहत भी मिल सके, सरकार के द्वारा मदद मिल सके। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। और हाँ, अंत में आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।